प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चंद्रपुर नगरी के अंदर महाराज चंद्रसेन अपना राज्य सुचारू रूप से चला रहे थे। पर महाराज चंद्रसेन हमेशा नकारात्मक सोच से ग्रसित रहते थे। फलस्वरूप हमारे आसपास का वातावरण भी वैसा ही हो जाता है जैसा हम सोचते हैं। राजा का भी वैसा ही हो रहा था, क्योंकि हम सकारात्मक विचार करते हैं तो कायनात के अंदर सकारात्मक विचारों की वेव तरंगित होती रहती है, और नकारात्मक विचार करते हैं तो नकारात्मक तरंगे हमारे चारों तरफ फैलती चली जाती है। तद्रूप ही हमारे जीवन के अंदर अच्छा और बुरा होता रहता है। महाराज चंद्रसेन के नगरी के अंदर भी नकारात्मक विचारों के कारण से सर्वत्र अशांति, क्लेश, दुख का वातावरण, ऐसी ही बातों को ज्यादातर देखने को मिलता था। प्रजा बहुत कम ऐसी थी जो सर्वसुखी हो, और ऐसी ही परिस्थिति में पूरा साल बारिश नहीं होने की वजह से चंद्रपुर नगरी के अंदर सूखा पड़ गया। किसानों के खेतों के अंदर फसल नहीं लहरा रही थी। सभी उदास थे, सभी गमगीन थे, सभी दुखी थे। महाराज चंद्रसेन अपने अश्व के ऊपर बैठकर नगर की परिक्रमा करते थे, नगर भ्रमण करते थे, देखते थे क्या चल रहा है नगर के अंदर। मेरी प्रजा मेरी तरह ही दुखी है या सुखी है। मेले लगे हुए थे कई जगह, पर किसी के भी चेहरे के ऊपर शांति, प्रसन्नता, सुकून कुछ भी नजर नहीं आता था। राजा घूमते घूमते बाजार में से एक दुकान के बाहर फटे हाल, जिसके कपड़े भी अच्छे नहीं हैं, कई दिनों से शायद वो नहाया नहीं है, बाल बढ़े हुए हैं, जटाजूट हो रहा है, भिखारी सा था। पर चेहरे के ऊपर एक कांति, एक तेज, एक ओजस्विता, और साथ साथ सबसे बड़ी बात मुस्कुराहट थी। दोस्तों, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है ना, मत दीजिए। आपकी इच्छा नहीं है, मत दीजिए। होते हुए भी आप नहीं देना चाहते, मत दीजिए। पर कम से कम सामने वाले को अपने चेहरे पर से एक मुस्कुराहट तो दीजिए। आपकी एक मुस्कुराहट सामने वाले के दिल के अंदर कितने सारे फूल खिला देंगे खुशी के, शायद आप नहीं जानते हो। पर गमगीन चेहरा, उदास चेहरा देखकर सामने वाला आपसे बात करने की भी नहीं सोचेगा। देखिए ना, मिरर के सामने जब हम खड़े हो जाते हैं तो अपने आप को हम निहारते हैं। हम कैसा दिख रहे हैं, हमें कैसा दिखना चाहिए, हमारा चेहरा, हमारा व्यक्तित्व किस तरह से प्रतिभासित हो रहा है, हम दर्पण के माध्यम से अपने आप का अवलोकन करते हैं। अपने इस चेहरे को सजाते हैं, संवारते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हैं। छोड़िए, कई जगह हम जाते हैं, शादी है, कोई गेट टुगेदर है, या और कोई कार्यक्रम। फोटोग्राफर जब हमारे सामने आता है ना,
हमारा चेहरा कैमरे के सामने जाते ही वो भी हमें इशारा करता है। पहले जब मेले के अंदर हम फोटो निकालने जाते थे ना, 25 रुपए में हमें 5 फोटो मिलती थी। दोस्तों, वो फोटोग्राफर हमारी गर्दन टेढ़ी है तो ठुड्डी को हाथ लगाकर सीधी करता था, बालों को संवारने के लिए बोलता था, कॉलर ठीक नहीं है तो ठीक करने को बोलता था, और लास्ट में बड़ी हिदायत देते हुए कहता था, देखो चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट बनाए रखो, स्माइल करते रहो। यदि फोटो में रोनी सूरत आ गई तो मुझे दोष मत देना। ऊपर से धमकी भी देता था। कहने का अभिप्राय दोस्तों, हमारे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर जाती है। राजा ने देखा कि दरिद्री भिखारी चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है, उसे कोई दुख नहीं, उसे कोई गम नहीं, उसे कोई चिंता नहीं, उसे किसी की परवाह नहीं। राजा ने ध्यान से देखा, उसके पास तो कपड़े भी नहीं है ढंग से पहनने के लिए। पर राजा ने देखा अनदेखा कर वहां से आगे निकल पड़े। तीसरे दिन वापस फिर से राजा उसी रास्ते से निकले तो वही भिखारी दिखा, वैसा ही चेहरा, वैसा ही मुस्कुराहट, वही अल्हड़ता, किसी की परवाह नहीं, अपने हाल में मस्त। राजा एक टक उसे देखता रहा। सोचने लगे, इस भिखारी में ऐसा क्या है जो मुझे वारंवार आकर्षित करता है अपनी ओर, और सभी के चेहरे के ऊपर रौनक नाम की चीज नहीं है। दुख साक्षात मान लो उनके चेहरे के ऊपर से झलक रहा है, परेशानियां टपक रही हैं, और ऐसी हालात में ये भिखारी होते हुए भी चेहरे पे मुस्कुराहट लेके बैठा है, जैसे इसे किसी बात का दुख है ही नहीं। अरे इसे तो शाम को खाने की भी पड़ी है, सवेरे है तो शाम को नहीं, शाम को है तो सवेरे नहीं, ऐसी हालात है इसकी, और फिर भी प्रसन्न। आश्चर्य हुआ। आखिर राजा फिर से अपने रास्ते निकल पड़ता है। रात को राजा को नींद नहीं आती है, बार बार भिखारी का चेहरा उसके आंखों के सामने आ जाता है। तीसरी बार जब राजा उस भिखारी को उसी दुकान के बाहर हाथ में कटोरा लिए हुए प्रसन्न मुद्रा में देखता है तो उससे रहा नहीं जाता। उसने अपने अंगरक्षक को आदेश दिया कि इस भिखारी से जाकर कहो कि महाराज तुमसे मिलना चाहते हैं और उसे राज दरबार में आने का न्योता दो। जो अंगरक्षक भिखारी को अपने साथ लेकर राज दरबार में जाने के लिए उद्यत हो जाते हैं। महाराज पहुंच जाते हैं। भिखारी से सबसे पहला प्रश्न महाराज करते हैं कि भाई, मैं तुझे आज तीसरी बार मिल रहा हूं, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। सारी प्रजा त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, दुखी है, यहां तक कि मैं स्वयं दुखी हूं। मुझे चिंता खाए जा रही है कि अकाल पड़ गया है तो मेरा सारा धन, मेरा सारा खजाना प्रजा की सुख सुविधा के लिए मेरे को लुटाना पड़ेगा, मेरा खजाना खाली हो जाएगा। किसानों के खेतों के अंदर फसल नहीं आई तो वे दुखी है कि हम क्या बेचेंगे और क्या खाएंगे। व्यापारी वर्ग परेशान हो चुका है, महंगाई आसमान को छू रही है, और तू मस्त अपने चेहरे पे मुस्कुराहट बनाए रख रहा है। आखिर तेरी मुस्कुराहट का राज क्या है? क्यों तुम इतने खुश हो? क्या तुम्हें किसी बात का गम नहीं है, दुख नहीं है? मैं देख रहा हूं तुम फटे हाल हो, तुम्हें अपने तन को ढकने के लिए 2 कपड़े भी नहीं है।
ऐसी हालत में भी तुम अपने चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट बनाए रख रहे हो। इस मुस्कुराहट का राज क्या है, मैं जानना चाहता हूं। गरीब ने बहुत अच्छी नसीहत दी। उसने कहा कि महाराज, मैं कल की चिंता नहीं करता, मैं सिर्फ आज में जीता हूं, वर्तमान में जीता हूं। कल किसने देखा? कई घरोंदों के अंदर शाम को पक्षी जो सवेरे चुगा चुगने के लिए गए हैं, वापस लौटते भी हैं या नहीं लौटते हैं। हजारों लाखों लोग हॉस्पिटल में पहुंचने के पहले ही एम्बुलेंस के अंदर ही जिनकी धड़कनें बंद हो जाती है। प्रतिपल प्रतिक्षण कराल काल के गाल के अंदर व्यक्ति समाविष्ट होता चला जा रहा है। कब वो काल का पंजा मेरे ऊपर भी आकर पड़ जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। फिर मैं क्यों कल की चिंता करूं? मुझे आज उस परम पिता परमेश्वर ने जीने के लिए दिया है, तो आज के दिन को ही मैं अपना अच्छा बना लूं, अच्छे से जी लूं, सबको मुस्कुराहट बांटूं, किसी के लिए मेरे मन के अंदर घृणा की भावना ना आए, द्वेष की भावना ना आए। कोई देता है तो ठीक, नहीं देता है तो ठीक, मैं क्यों कर्मों का बंद करूं? हम कल की चिंता करे जाते हैं, इसीलिए हम दुखी होते हैं दोस्तों। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। 100 बरसों का सामान हमने इकट्ठा कर करके रख लिया है, पर अरे कल की बात छोड़ो, पल का भी भरोसा नहीं है, एक क्षण का भरोसा नहीं। कब चलती हुई सांस हमारी टूट जाएगी, बोल नहीं सकते। हम क्यों कल की चिंता करते हैं? इकट्ठा किए जा रहे, इकट्ठा किए जा रहे। जब से हम समझदार हो गए, जब से हम कुछ करने की ताकत रखने लगे, तब से दोस्तों हमने इस शरीर के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ बाह्य द्रव्यों को एकत्रित करना चालू किया है, इकट्ठा करना चालू किया है। अपने शरीर की भी हमने परवाह नहीं की। यह शरीर रेस्ट मांगता है तो भी हमने इसे रेस्ट नहीं दिया। एक गोली खाई और बीमारी से फिर से बाहर निकलने की कोशिश की और फिर से वापस भागने लगे। दिन रात भाग रहे। क्यों? किसके लिए? सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। अरे पल की खबर नहीं, किसके लिए हम कर रहे हैं? हमें अपने आप के लिए जीना सीखना होगा। दोस्तों, भिखारी ने छोटी सी सीख उस राजा को दे दी कि मैं कल की चिंता नहीं करता हूं। हम भी यदि इस तरह से ऊपर वाले ने हमें पेट भरने के लिए भेजा है दोस्तों, मैं कई बार कहता हूं, और आज हम पेटियां भरने में लगे हुए हैं। पेट भरो ना भरो, हम पेटियां जरूर भरते चले जा रहे हैं, फलस्वरूप हम दुखी होते जा रहे हैं। दोस्तों, छोटी छोटी नसीहत, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से यदि हम सुनकर अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो अवश्य में हमारा जीवन सफल एवं सार्थक हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।